अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ज़िंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूं। एक बार आप ये ज़िंगर बर्गर घर में बना लेंगे तो बाहर से लेना भूल जाएंगे। ओरिजिनल 100% ओरिजिनल रेसिपी है। इसके अंदर मैं आपको ज़िंगर बनाना बताऊंगी परफेक्ट तरीके से। इसके अलावा कोल्स्लो बनाएंगे, ज़िंगर बर्गर का सॉस बना के तैयार करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन बनता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने थाई पीस लिए थे 600 ग्राम्स के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये देखिए, बड़े साइज़ के ले लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे बटर मिल्क। तो मैंने क्या किया था, 1 कप दूध ले लिया था, उसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो ये हमारा बटर मिल्क जो है वो रेडी हो गया था। अब इसके अंदर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। इतने में इसका हम बर्गर सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून से कम ऐड किया है। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, बर्गर सॉस हमारा रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे और जो हमने मैरिनेशन करके चिकन रखा था वो भी रेडी हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैदे के अंदर कोट करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल मैदा लिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस सिर्फ मैदा लिया है। और इसके अंदर आपने इसको इस तरह से इसके क्रम्स बनाने स्टार्ट करने हैं। तो चिकन की पीस को आपने मैदे से पूरा कवर कर देना है। जब ये अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा तो आपने इसको हल्के हाथ से रब करना स्टार्ट करना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन के तैयार हो जाएँ। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैदा इसके ऊपर ऐड करते जाएँ, यानी कि कवर होना चाहिए मैदे के अंदर। नीचे भी मैदा हो, ऊपर भी मैदा हो, और इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा रब करते हुए मिक्स करना है तो ये क्रम्स बनके इसके तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं सबको रेडी कर लूँगी। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है और जैसे ही इसको डालेंगे 1 मिनट के बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है और उसके बाद इसको हम 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो टर्न करके आपने इसको फ्राई करना है। तो 4 मिनट मैंने एक तरफ से फ्राई किया था, 4 मिनट इसको दूसरी तरफ से फ्राई किया था। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है अंदर तक पक जाए। तो देखिए, फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी सारे पीसेस को, और इसी तरीके से सारे पीसेस को मैं फ्राई करके और किसी भी आपने छन्नी पे रख देना है ताकि ये क्रिस्पी रहें देर तक। और अब हम बना लेते हैं कोल्स्लो। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक 1 पिंच के बराबर। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे
1.5 टीस्पून। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर और इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध ऐड किया है मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज बारीक कटी हुई, यानी कि बंद गोभी ऐड की है और बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। बंद गोभी मैंने 1 कप के बराबर ऐड की थी और गाजर जो है मैंने आधा कप के बराबर ऐड की है। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये कोल्स्लो हमारा रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे और अब हम अपना बर्गर असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने बर्गर बंस ले लिए, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम सॉस अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी क्वांटिटी में। आइसबर्ग रखेंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे चिकन का पीस। फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चीज़ का स्लाइस। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर इस पर ऐड कीजिएगा, लेकिन चिकन का पीस गर्म होना चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसी की हीट से। कोल्स्लो रख देंगे इसके ऊपर। और जो बन का दूसरा पीस है उसके ऊपर हम लगा देंगे केचप और इससे इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरीके से तमाम बर्गर्स मैं बना के रख लूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार जिंगर बर्गर बन के तैयार होता है। आप लोग इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।